क्या आपको बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या कि आप इंडिया गठबंधन के लोगों परिवारवाद की बात करते हैं? चंपई सोरेन को टिकट दिया, उसके बगल में उसके बेटे को दिया। तो ये लोग गैर भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ सौतेला व्यवहार करते हैं और हमारे राज्य के साथ कुछ ज्यादा इन्होंने किया। इन्होंने सरकार को गिराने का, तोड़ने का, विधायकों को खरीद फरोख्त करने का पूरा प्रयास किया। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ के बड़े नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई का भय दिखाकर, चाहे पैसा का लालच दिखा के या कोई अन्य लालच देकर, जैसे चंपई सोरेन जी को ले गया मुख्यमंत्री का सब व्यवहार दिखा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं मौजूद हूँ लातेहार में। हमारे साथ मंत्री वैद्यनाथ राम जी हैं। समझेंगे, जानेंगे। 5 साल हो चुका है, तो अब जमीन पर वोट मांगने जा रहे हैं। कार्यकाल कैसा रहा, कितनी सुविधाएं पहुंची, तमाम मुद्दों पे बात होगी। सर, पहले आपका तो धन्यवाद है हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपका भी स्वागत। सर, बताया जाए 5 सालों में आप लोगों ने जमीन पर क्या काम किया, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी। क्या काम किया? जनता मांग रही है और जनता सारी चीजों को समझ भी रही है। इस बार का कार्यकाल जो था वो दुविधाओं से भरा रहा। सरकार बनते के साथ कोरोना में हम लोग कोरोना की महामारी को झेले हम लोग, लेकिन उस कोरोना काल में झारखंड पूरे देश में रोल मॉडल बना और हम लोगों ने एक व्यक्ति को भी बीमारी से या भूख से नहीं मरने दिया। और चाहे वो कहीं भी हो, अपने हमारे मजदूर जो बाहर में काम करते, श्रमिक भाई बंधु थे, उनको चाहे बस के रास्ते से, रेल के रास्ते से, हवाई जहाज के रास्ते से हम लोगों ने सबको वापस लगाया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की और दवाई की व्यवस्था की। तो कोरोना ऐसी स्थिति बनी कि राज्य सरकार की जो पहले अस्पताल थे उसकी व्यवस्था भी उतनी दुरुस्त नहीं थी और कोरोना आ गया। इस बीच में हम लोगों ने अस्पतालों को दुरुस्त किया, सुविधाएं बढ़ाई और जब पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए महामारी हो रहा था, मारी थी, उस समय मारामारी था ऑक्सीजन के लिए, उस समय झारखंड ने अपने लोगों को तो उपलब्ध कराया ही, हमने अगल बगल के भी जिलों को और कई राज्यों को हमने ऑक्सीजन देने का काम किया। इसलिए पूरे देश में लोगों ने सराहा झारखंड के इस कोरोना मैनेजमेंट को। सर, बिना लाग लपेट के एक सवाल पूछेंगे। भाजपा अब ध्रुवीकरण पर आ गई है। उनका लगातार कहना है कि अगर जेएमएम और गठबंधन की सरकार बनती है तो आलमगीर आलम और एक और मंत्री का नाम लिया कि वो लोग इरफान रहेंगे तो पूरे झारखंड को लूट लेंगे। आपका क्या कहना है सर? आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते हमारा हाजी हुसैन साहब स्वर्ग से हर गए? तो ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि हमारे जो राज्य के मंत्री थे उन्होंने जनता की सेवा करते करते अपने आप का उत्सर्ग कर दिया, लेकिन जनता की सेवा से बाज नहीं आए। मेरे बारे में पता करेंगे तो पता चलेगा कि कोरोना में बहुत लोगों के मना करने के बाद भी मैं पूरे कोरोना काल में क्षेत्र में घूमता रहा, चाहे वो मास्क देने की बात हो, मास्क उपलब्ध कराने की बात हो, आवश्यकता अनुसार लोगों को अनाज उपलब्ध कराने की बात हो, ये हमने किया और जान की परवाह किए बगैर। अच्छा सर, जेएमएम पर एक लगातार लग रहा है आरोप कि आप लोग परिवारवादी हैं। हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि हेमंत जी ने तो अपनी पत्नी को उतार दिया है, हमको रोज मारपीट घर में हो रही है। भैया, हेमंता बिश्व शर्मा से पूछिए ना कि आपको बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या कि आप इंडिया गठबंधन के लोगों परिवारवाद की बात करते हैं? चंपई सोरेन को टिकट दिया, उसके बगल में उसके बेटे को दिया। रघुवर दास जी राज्यपाल है, उनकी पुतोह लड़ रही है, एक दिन राजनीतिक अनुभव नहीं है जी। हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी का भाई चुनाव लड़ रहा जी। तो इन लोगों को शर्म नहीं आती है बोलते हुए? जो काम खुद कर रहे हैं लोग उसके बारे में बोलते हुए जुबान कम से कम लड़खड़ाना चाहिए इन लोग का। तो ये गलती खुद करते हैं, लेकिन अपनी गलती की चर्चा नहीं करते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो पहले स्वयं का चेहरा दिखलाने में, उसके बाद बात करें ज्यादा बेहतर। हेमंत जी कहते हैं कि जब हम केंद्र से 1,36,000 करोड़ मांगने जाते हैं तो वो हम पे कार्रवाई कर देती है, उसी का परिणाम था कि उनको जेल भी जाना पड़ा। ये सच्चाई है। क्या कहेंगे? ये सच्चाई है कि झारखंड सरकार के प्रति केंद्र का सौतेला व्यवहार रहा है। 2022 से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रोकी गई, एसपीएम योजना में चलने वाले विद्यालयों के भुगतान का राशि रोका गया, पेंशन की राशि रोकी गई। तो ये लोग गैर भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ सौतेला व्यवहार करते हैं और हमारे राज्य के साथ कुछ ज्यादा इन्होंने किया कि हमारा बकाया है, वो हक है, यहाँ का खनिज ले गए हैं और उसके बाद हमारे रॉयल्टी का पैसा नहीं देते हैं। तो अगर वो पैसा हम मांगते हैं तो क्या गलत करते हैं? उनको देना चाहिए ईमानदारी के साथ। ये अपने जो राज्य और स्टेट का जो शेयर है
उसमें दे कि नहीं, हमारा बकाया तो दे दें लोग जी हमारे 1 साल के बजट से ज्यादा पैसा बाकी है उनके पास, जी लेकिन ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते कि गैर भाजपा सरकार का ही विकास के जो नए आयाम गढ़े। हम विकास से काम करेंगे तो उनके लिए जगह खत्म हो जाएगा, इसलिए वो राज्य का जो हिस्सा है, जो हमारा पैसा है, उसको भी नहीं दे रहा है। तो ये दो नजर करना, बगल के राज्यों को दे रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने 5 साल तक बिजली बिल लगभग सरकार ने नहीं दिया, उस समय कोई नोटिस नहीं हुआ। हम लोग की सरकार बनते ये हुआ पैसा जमा करिए बना लाइन कटे, ये क्या जेन्युइन है क्या? लेकिन उन्होंने किया, हम लोगों ने पैसे भी जमा किए। उसके साथ साथ ये जब से सरकार बनी, कोरोना काल छोड़ दीजिए, तो उसके बाद पूरे समय तक इन्होंने सरकार को गिराने का, तोड़ने का, विधायकों को खरीद फरोख्त करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन एकजुट था, इसलिए इनकी दाल नहीं गई। और तब इन्होंने एक षड्यंत्र किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारा इंडिया गठबंधन एक साथ है, नहीं तोड़ सकते इनके रहते हुए, तो इनको जेल भेजने का षड्यंत्र किया। 5 महीने मुख्यमंत्री को जेल में रखा बिना कारण का। अदालत ने यह कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, तो इनको उससे भी शर्म आना चाहिए था कि जब अदालत ये कह रहा है कि कोई मामला नहीं बनता है, तो फिर किस बेसिस पर इनको 5 महीने जेल में रखा गया? 5 महीने के अंदर ईडी जैसी संस्था एक सबूत जुटा नहीं सकी और कोर्ट को बिल दे के बाहर लाना पड़ा इनको। तो ये लोग कमजोर करना चाहते हैं वैसी सरकार को जो गैर भाजपाई है। सर एक सवाल, राज्यों को ये त्रस्त करना चाहते हैं जहां इनकी सरकार नहीं है। जहां इनकी सरकार नहीं है वहां के बड़े नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो ईडी सीबीआई का भय दिखाकर, चाहे पैसा का लालच दिखा के, या कोई अन्य लालच देकर, जैसे चंपई सोरेन जी को ले गया मुख्यमंत्री का सब जवाब दिखा के। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। 4-4, 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री पहले से वहां विराजमान है, तो ये कैसे चंपई जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम लोग भी इंतजार करेंगे। सर आखिरी सवाल, हेमंता कहते हैं कि आप जब माफ कीजिएगा मैया सम्मान जो दे रहे हैं, उससे घर में सास बहू का झगड़ा हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? किस बात का झगड़ा हुआ? हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया समाज में, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। सारे संप्रदाय के लोगों को इसका लाभ मिला है। हम जिस समय बिजली बिल माफ कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया, सभी लोगों का बिजली बिल माफ हुआ। 200 यूनिट हम लोगों ने फ्री किया, तो ये वर्गीकरण नहीं किया कि हिंदू को देंगे मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान को देंगे हिंदू को नहीं देंगे, ये भेद नहीं किया हम लोगों ने। विकास की किसी भी योजना में हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। समाज के सभी तबके के लोगों को समान व्यवहार करते हुए, किसानों का लोन माफ हुआ 2 लाख रुपए तक का, तो वो सारे लोगों को, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय से, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अनर्गल बातें करते हैं। चुनाव के समय अनर्गल बातें करना भाजपा की फितरत है और उस फितरत का इस्तेमाल करते हैं। आज इतने से राज्य में, इतने बड़े राज्य में, जहाँ 81 मात्र सीट है, 6 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, न जाने कौन कौन मंत्री चौपर लेकर उड़ रहे हैं। ये साइबेरियन पक्षी की तरह झारखंड में मंडरा रहे हैं। सीजन खत्म होगा, सीजन खत्म हो जाएगा, मैं उस पर आ रहा हूँ। सीजन खत्म होगा तो वापस चले जाएंगे अपने घोंसले में और ये दिखाई फिर नहीं देंगे, जनता ढूंढती रह जाएगी। और आपने कहा गिद्ध की बात, तो इनकी गिद्ध दृष्टि है झारखंड पर, क्योंकि यहाँ ये धरती रत्न गर्भा है। यहाँ के खनिज को लूटना चाहते हैं ये लोग अपने मित्रों को देने के लिए, क्योंकि अगर अपने मित्रों को नहीं देंगे तो उनके पास खजाना कहाँ से आएगा चुनाव में 20-50 हेलीकॉप्टर उड़ाने का। उसकी व्यवस्था करने के लिए इनकी दृष्टि झारखंड पर है, क्योंकि साहबगंज में इन्होंने जमीन दिया अडानी को। जमीन हमारी, विस्थापित हमारे लोग हुए, पानी हमारा, धूल खाए हमारी जनता, और बिजली किसको जा रहा है? बांग्लादेश को। इस शर्म नहीं आती है लोग को बात करते हुए। आदिवासियों की हित की बात करते हैं, आदिवासी को नंगा करके दौड़ाते हैं मणिपुर में। राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी लड़के के माथे पर पेशाब किया जाता है, इनकी जुबान नहीं हिलती है। मणिपुर में 2 साल जल रहा है मणिपुर, कोई भाजपा के नेता की जुबान नहीं हिली। उनकी सरकार राज्य में थी, केंद्र में थी, लेकिन वहां तो इनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनकी सरकार थी। उनकी जब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी, राज्य के 8000 स्कूलों को बंद कर दिया। केवल इसलिए बंद किया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़े नहीं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे, जागरूक होंगे तो नौकरी में हिस्सा मांगेंगे, देश की संपत्ति में हिस्सा मांगेंगे, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे तो अपने राज्य के हित की बात करेंगे।
तो ये नहीं चाहते कि गरीब तबके के लोग ऊपर उठे। उन्होंने कहा, मोदी ने कहा कि हम आरक्षण के बल पर नौकरी को कमजोर नहीं करना चाहते। इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है कि संवैधानिक व्यवस्था को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने के लिए बैकवर्ड के लिए 27% की व्यवस्था करके भेजा है केंद्र सरकार को। तो संविधान को तो माथे पे लगाते हैं, दिखावा कर रहे हैं, डर से लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोगों ने संविधान बचाने का मुहिम चलाया और उसका परिणाम यह देश में वो कमजोर हुए। कहा तो 300 पार की बात कर रहे, 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार की बात। जी सर। हाँ, 240 आज बैसाखी पेट की सरकार चल रही है जी, और उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। जब बजट बनने लगा तो केवल 2 राज्यों को प्राथमिकता मिली। ये लोकतंत्र है क्या? अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल 2 राज्यों को बजट देंगे क्या? तो देश का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा तो और क्या होगा? इसलिए देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं, सामाजिक ताना बाना को बर्बाद कर रहे हैं। आज केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अगड़ी पिछड़ी की बात करते हैं, आदिवासियों की बात जरूर करते हैं, लेकिन आदिवासियों का जब अपमान होता है, जब उनको पीटा जाता है, उनके माथे पे पेशाब किया जाता है, तब इनकी जुबान नहीं होती है। तो ये डप्पुर संखी है, जुमलेबाज लोग हैं और लोगों को फरेब करके फांसे पे लेना चाहते हैं और उसके बल पर केवल लोगों को अपना वोटर बनाना चाहते हैं। उनके जीवन से उनको मतलब नहीं है। शुक्रिया। तो राज्य की जनता जानती है, समझती है, उनको अच्छा समझ कर लोकप्रिय विधायक जिंदाबाद, विधायक जिंदाबाद, साफ साफ कहा कि भाजपा के जो लोग हैं वो जुमलेबाज हैं, भाजपा के जो लोग हैं वो ढपोर संख हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।